मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। इंतखाबात के मौके पर दिए गए तहफ़्फ़ुनात को रूबे अमल में लाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद होने का रियासती हुकूमत के मुशीर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। शाहनिज़ामाबाद का मशहूर मारूफ दीनी मदरसा इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अज़ीम शान फ़ख़ीदुल मिसाल जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का शानदार इनेकाद। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तिफादा हासिल करने की अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। सीनियर अखिलती कायदीन की वफद की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। वो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। गारी का पति नरसिम्हा राव की पेशगोइयां वैक्सीन की तरह होने का एमपीडीआरबी ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शाहनिज़ामाबाद का मशहूर मारूफ दीनी मदरसा इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अज़ीम शान फ़ख़ीदुल मिसाल जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का शानदार इनेकाद। बानी व नाज़िम इदारा हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का लगाया हुआ गुलिस्तान इल्म व अदब इदारा मज़हर उलूम ट्रस्ट का अज़ीम शान फ़ख़ीदुल मिसाल जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का गुज़िश्ता शब मदरसे की हुदूद में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद लईक़ अहमद साहब क़ासिमी मदज़िल्लहुल आली इमाम ख़तीब मस्जिद शकर नगर। जलसे की निगरानी हाफिज़ मोहम्मद आसिफ अय्यूबी साहब नायब नाज़िम इदारा मज़हर उलूम ने की। इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब मदज़िल्लहुल आली, मोहम्मद अमीरुल्लाह खान साहब क़ासिमी मदज़िल्लहुल आली, अहमद अब्दुल रहमान अतहर साहब नदवी मदज़िल्लहुल आली, नौजवान क़ायद मिल्लत हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर साहब मदज़िल्लहुल आली, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब नक्शबंदी मदज़िल्लहुल आली ने शिरकत करते हुए अवाम से मुखातिब किया। बातज़ा कुरान पाक की मुकम्मल तकमील करने वाले तलबा की दस्तारबंदी अमल में लाएगी और इनमें इनामात की तक़सीम अमल में लाएगी। इस जलसे में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर शेख अब्दुल सलीम, सैयद ज़की अहमद व दीगर ने शिरकत की। होना चाहिए आपने जिताया, आपने जिताया है, और जो हारा है उसको भी एहसास होना चाहिए आपने हराया है। समझे? इधर उधर की पॉलिसी गलत। जीत के आने के बाद यूं भी बोल रहे उन्हों भी बोल रहे, आप तो नहीं डाले ना भाई वोट, तो फिर अपन कान डाले गटर में डाले। क्यों हम एहसास नहीं दिलाए? हमको एहसास दिलाने की जरूरत है कि हराने की भी ताकत हम रख सकते हैं और जिताने की भी ताकत हम रख सकते हैं। जब बता सकते हैं, जब मुत्तहिद होकर हम खड़े होंगे, जब मुत्तहिद होकर हम एक फैसला करेंगे और इस फैसले को मनवाना है। वो मनवाने का आसान तरीका ये है कि आपके इलाके में जितना इलाका आपका है, आपकी मस्जिद के तहत जितने घर हैं, आपके घर के तहत जितने घर हैं, वो घर की छानबीन करिए, सर्वे करिए, उनको मालूम करिए कि आपके कितने वोटर हैं। कितने वोटर हैं आपके घर में? 6 है तो 6 की वोट नहीं डालना। क्या वजह है वोट नहीं डालने की? आप सीनियर अखिलती कायदीन के वफद की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल।
शाहनिजामाबाद की पुरअमन फिजा को मकदर बनाने और अश्तियाल अंगेजी की किसी भी इक़दाम पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई करने, माह रमज़ान में ट्रैफिक के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आज कांग्रेस के एक वफद ने सीनियर कायद सैयद नजीब अली की क़यादत में जावेद अकरम, साबिक़ चेयरमैन ज़िले वक्फ कमेटी, M.A. फ़हीम, साबिक़ डिप्टी मेयर ने कमिश्नर पुलिस से तफसीली मुलाकात करते हुए शहर में वक्फे से होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के सिलसिले में अवामी तशवीश से वाकिफ करवाया और बताया कि चंद यौम कबल रुकन पार्लियामान डी अरवी ने शहर के इलाके खिला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तहत महफूज इमारत के गेट को जाफरानी रंग कर दिया और उनके साथ मुकामी रुकन असम्बली ने भी अपने हाथों से ये रंग करते हुए उसी मुकाम पर ठहरकर पुलिस अहदेदारों से जिस अंदाज में बातचीत करते हुए कानून को अपने हाथ में लेने का चैलेंज किया और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से अज खुद नोट लेते हुए कार्रवाई न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अचानक हुए इस वाक़े पर मुकामी पुलिस स्टेशन के अहदेदारों को मेमो जारी किया गया और महकमे बल्दिये को इस रंग को तब्दील करने की दरख्वास्त की गई और पुलिस ने इस वाक़े का खुद नोट लिया है और पुलिस जल्द ही इस मसले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सैयद नजीब अली ने कमिश्नर पुलिस को बताया कि इस गेट से जो साबिक़ जेल और मौजूदा राम मंदिर और अंदरून खिला वाक़े जामा मस्जिद खिला कब्रिस्तान वाक़े है, ये वाहिद मुश्तरका रास्ता है। इस तरह की इश्तियाल अंगेजी के जरिए फ़िरका वाराना इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो किसी भी तरह नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कमिश्नर पुलिस से शख्सी तौर पर दौरा करने की ख्वाहिश की और पुलिस को बर वक्त चौकसी इख्तियार करते हुए रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली की इस तरह कई मुस्तकबिल में किसी भी कोशिश पर सख्त इक़दाम करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया ताकि शहर में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखी जा सके। वफद ने बताया कि जिस दिन MP ने की कार्रवाई की उसी यौम पुलिस ने अंदरून खिला मस्जिद पहुँचने वाली एक तबलीगी जमात के वफद से उनकी तफसीलात दरियाफ्त की। ताहम कमिश्नर पुलिस ने इस वाक़े पर अदम वाकिफियत का इजहार करते हुए आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोकने का तयक़ुन दिया। वफद ने शब बारात के अलावा माह रमज़ान मुबारक के पेश नज़र अखलती इलाकों और तिजारती मराकिज़ के करीब ट्रैफिक के मौसम इंतजाम करने और क़ब्ल वक्त ताजिन के लिए मुमकिन ताउन करने, हसास इलाकों में मसाजिद के करीब कड़ी नज़र रखने और बाजार को रात देर गए तक हुकूमत की हिदायत की रोशनी में खुला रखने के सिलसिले में खुसूसी मीटिंग रखते हुए ज़रूरी हिदायत और माह रमज़ान के दौरान पुलिस की जानिब से सख्ती से गुरेज करने के लिए मौसर हिदायत जारी करने की ख्वाहिश की। वफद ने अखलती इलाकों में कम उम्र नौजवानों में गैंग बनाए जाने और जराइम मारपीट में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और कम उम्र बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए काउंसलिंग करने की ख्वाहिश की। कमिश्नर पुलिस को शहर में होटलों और तिजारती इदारों के मालिकीन को क़ब्ल वक्त बंद करने के सिलसिले में उनके साथ मीटिंग करने और इन्हें एतमाद में लेने की ख्वाहिश की। पुलिस स्टेशनों में फाइनेंसर्स गैर मजाज तौर पर सूदी रकूमात देने वाले अनासिर की जानिब से कर्ज दहनगान को गुंडा अनासिर के जरिए पुलिस स्टेशन तलब करने के बढ़ते हुए वाक़यात को इल्म में लाया गया, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के महकमे फाइनेंस निज़ामाबाद में रजिस्टर्ड फाइनेंसर्स की तफसीलात हासिल करें और गैर मजाज फाइनेंसर्स और उनके लिए काम करने वाले गुंडा नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बातज़ा उन्होंने वफद को ACP वेंकट रेड्डी से भी मिलने की ख्वाहिश की। वफद ने ACP L वेंकट राम रेड्डी से भी तफसीली मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम करने की ख्वाहिश की। आज जनाब जावेद अकरम साहब, फ़हीम साहब, साबिक़ डिप्टी मेयर के हमरा कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद से तफसीली मुलाकात की गई। कल शब बारात के मौके पर रात भर दुकानात और तिजारती इदारे खुले रखने के लिए और फिर शहर निज़ामाबाद के अंदर लैंड ऑर्डर के सिलसिले में जो कुछ सूरत हाल पेश आ रही है उस सिलसिले में भी तफसीली गुफ्तगू की गई। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर इन मौसर इंतज़ाम ट्रैफिक के करने के लिए और हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ताजरीन को रात भर दुकानात खुले रखने के लिए इजाज़त देने के सिलसिले में और होटल्स के कारोबार को जारी रखने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि वो हुकूमत के अहकामात की रोशनी में उन हिदायत पर अमल करेंगे। दूसरी अहम बात ये बताई गई कि निज़ामाबाद शहर के अंदर वक्फे से BJP कायदीन जावेद अकरम साहब, CP साहब से और ACP साहब से भी लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक़ से, राउडीज़म के ताल्लुक़ से, शहर के हालात के ताल्लुक़ से तफसीली बात की है। दो एक बातें जो छूट गई थी वो ये है कि प्राइवेट फाइनेंसर जो राउडीज़ का इस्तेमाल करते हुए गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और सिविल मैटर को क्या है टोनों में लेके आके धमकियाँ जो दी जा रही है उस ताल्लुक़ से भी हमने बात की। सब पूरे फाइनेंसर्स को बुला के ताकीद करने की बात कहें
और ट्रैफिक बिलखुसूस इकबाल उन्होंने एडवाइज़र है, उन्होंने परसों हाल ही में एक मीटिंग ली है। मीटिंग में कहा कि आने वाले रमज़ान मुबारक में जो मुसलमानों को जो सहूलतें मुहैया करना है, पुलिस की जानिब से हर वो सहूलत को मुहैया करना है। और ख़ासकर निज़ामाबाद अर्बन में जो गौतम नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, दुब्बा, कंटेश्वर, विनायक नगर और आपके लम्बा गुट्टा, पुलांग, ऐसे एरिया में भी हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। लोकल के एमएलए साहब जो बीजेपी के एमएलए हैं, अपने जो अपने चमचों के साथ उन्होंने कुछ इस तरीके के हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग आज सीपी साहब से और तेलंगाना के लिए 1316 आज़मीन की वेटिंग लिस्ट मंजूर, 10 मार्च तक दूसरी किस्त की अदायगी सहूलत। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए 11 रियासतों की वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दी है। तेलंगाना के लिए 1316 वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी है। रियासती हज कमेटियों को वेटिंग लिस्ट की मंजूरी का सर्कुलर जारी किया गया। वेटिंग लिस्ट के मुंतखब आज़मीन सफरी अखराजात की पहली किस्त 81,800 रुपये के साथ दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये जुमला 2,51,800 रुपये सेंट्रल हज कमेटी के अकाउंट में जमा कराए। हज कमेटी की वेबसाइट पर यह रकम ऑनलाइन अदा की जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में रकम जमा की जा सकती है। रकम की अदायगी के बाद आज़मीन हज अपने पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात रियासती हज कमेटी के दफ्तर में 10 मार्च तक जमा करा दे। रियासती हज कमेटी ये दस्तावेज़ात और पासपोर्ट 15 मार्च तक सेंट्रल हज कमेटी को रवाना करेगी। तेलंगाना के लिए 7,811 आज़मीन का कोटा अलॉट किया गया और जिन आज़मीन ने पहले किस्त अदा नहीं की, इनके सिलेक्शन को मनसूख कर दिया गया है। ऐसे आज़मीन जिन्होंने पहले किस्त जमा कर दी, इन्हें दूसरी किस्त के तौर पर 1,70,000 रुपये 10 मार्च तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कराने होंगे। तीसरी किस्त का तयन फ़िज़ाई किराया और दीगर अखराजात के तय होने के बाद किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तिफादा हासिल करने के अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। जनपद के ज़ेर एहतमाम आज शहर में वाक़ अक्षरधाम स्कूल में इनेकात में लाए गए जॉब मेले में इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जनपद के ज़ेर एहतमाम जॉब मेले का इनेकात अमल में लाए जाने को काफ़ी खुशाइन करार दी और मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले खुद रोजगार स्कीमात के समराज से नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने कोशिश करने का इजहार किया और इसी तरह से अनकरीब प्राइवेट IT कंपनियों से रब्ता पैदा करते हुए शहर निज़ामाबाद में मेगा जॉब मेले का इनेकात अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जनपद HR नारायण यादव, पंचा रेड्डी, प्रवीलिका श्रीधर, गड़म राजू स्कूल इंतजामिया और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణలో 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. బట్ ఎప్పుడు కూడా దాఖలాలు లేవు. అందు గురించి ఇక్కడ జాబ్ మేళలు పెట్టినా కానీ బంధువుల సంఘాలుగా యూత్ ఉద్యోగాల గురించి ఎదురు చూస్తాం. కానీ సెంట్రల్లో ఉన్న బీజేపీ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ अंत्योदय योजना इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयखुनात को रूबे अमल में लाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद होने का रियासती हुकूमत के मुशर व कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। बिकनूर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने BRS पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को रियासती हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। BRS पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में बिकनूर मंडल सदर आत्मा कमेटी चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन भुमैया, जनकमपल्ली के साबिका सरपंच नरसिम्लू यादव ने कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात की समराज से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PCC रियासती जनरल सेक्रेटरी बदम इंदिरा करण रेड्डी, DCC नायब सदर मड्डी चंद्रकांत रेड्डी, कायदीन भीम रेड्डी, गुल रेड्डी, दियाकर रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, देवराज गौड़, सुदर्शन, लिम्बादरी, मोहन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, अनकम राजा व दीगर ने शिरकत की। दोनकल मंडल मनगिया तांडे में जानशीनी क़ियादत तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया।
डोनाकल मंडल मनगैया तांडे में जानशीनी क़ियादत तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर 4 नस्लों से बी मघ्य नायक से फर्दी नायक तक जानशीनी क़ियादत को कबूल किया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मद्देनजर जानशीनी क़ियादत को कबूल करने वाले बी शेखर ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हमेशा इनके लिए दस्तयाब में रहते हुए इनसे ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल को हल करने का इजहार किया। మీడియా మిత్రులకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను। ఇక నుంచి ఈ ఎలా చేయాలనేది నాకు మా ప్రణాళిక ఉంది। ఇంతకు ముందులాగా ఉండదు, ఈసారి ప్రత్యేకంగా ఉండబోతుంది। మా తాత ముత్తాతల యొక్క బాటలోనే वानी मंडल के एमपीपी श्री लक्ष्मी वीराजू को बीआरएस पार्टी से मुअत्तल करने का मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया ऐलान। बीआरएस पार्टी के सरबराह की जानिब से दिए गए अहकामात के मुताबिक पार्टी में रहते हुए पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने वाले वीरराज एम लक्ष्मी एमपीपी श्री एम लक्ष्मी को बीआरएस पार्टी से मुअत्तल करने का बीआरएस पार्टी के रियासती कायद मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने इजहार किया। एसएफआई की ज़ेर-ए-एहतिमाम 10th टैलेंट टेस्ट के तहत 10th क्लास टैलेंट टेस्ट सवालिया पर्चे का साबिक़ा आईटीआई प्रिंसिपल राम मोहन राव ने इजराई अमल में लाई। एसएफआई की ज़ेर निगरानी में 10th टैलेंट टेस्ट के तहत 10th क्लास टैलेंट टेस्ट सवालिया पर्चे का साबिक़ा आईटीआई प्रिंसिपल राम मोहन राव के हाथों इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भारतीय विद्यार्थी फेडरेशन एसएफआई ज़िले निज़ामाबाद कमेटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम 10th क्लास के तलबा को खुसूसी दिलचस्पी के तहत टैलेंट टेस्ट का इनेकाद अमल में लाने के लिए अलावा बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले तलबा की हौसला अफजाई करने को काफ़ी खुशान करार दिया। इस मौके पर एसएफआई की साबिक़ा ज़िले सेक्रेटरी बी अनिल ने तलबा को खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के 4 सेंटर्स में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रतिभा एग्ज़ाम्स में 1800 तलबा हिस्सा लेने का इजहार किया और इस इम्तहानात में ज़्यादा निशानात हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में काकत के इंचार्ज प्रसाद, रिटायर्ड टीचर श्रीनिवास, शहरी सेक्रेटरी पी महेश, रियासती कमेटी अरकान दीपिका, संध्या रेड्डी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी सदर प्रसाद, कायदीन वेणुगोपाल, सुमा श्री, दिव्या, वैष्णवी दीगर कायदीन मौजूद थे। విద్యార్థులకి ఆటలు పాటలు వాటితో పాటు వ్యాసరచన పోటీలు దాంతోపాటు 10వ తరగతి విద్యార్థులకి 10th టాలెంట్ టెస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తాం। ఇందులో భాగంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కాకతీయ గోదావరి క్యాంపస్లో నిర్వహించడం జరిగింది। దీంతో పాటు నిజామాబాద్లో ఎస్ఆర్ ప్రైమ్, ఎస్ఆర్ డీజీ भोपाल मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करदा रेड्डी संगम कल्याण मंडपम का साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भोपाल मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर तामीर करदा रेड्डी संगम कल्याण मंडपम का साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ हर एक मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाया गया और 150 करोड़ रुपए के मसारिफ से हल्के में वाक़ई मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए 4000 कम्युनिटी हॉल्स की तामीर अमल में लाने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई और हल्के में 120 कल्याण मंडपम की तामीर अमल में लाने के अलावा अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मौसरा में नए मंडलों का क़याम अमल में लाया गया और इसके अलावा 7.50 करोड़ रुपए की मालियत से मौसरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कौमी शाहरा पर डिवाइडर सेंट्रल लाइटिंग के साथ 4 लाइन में जोड़ा गया और गुज़िश्ता 10 सालों में मैंने हल्के के तमाम शोबों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। गैस सब्सिडी स्कीम के लिए रहनुमाना खतूत की इजराई सार्फिन मुकम्मल कीमत अदा करे, हुकूमत सब्सिडी रकम बैंक खाते में जमा करेगी। महकमे सिविल सप्लाईज ने 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम के लिए रहनुमाना खतूत जारी करके स्कीम की अमलावरी के ताल्लुक से अवाम में मौजूद बेचैनी को दूर कर दिया है। मरकजी हुकूमत जिस तरह पकवान गैस पर सब्सिडी जारी करती है वही तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला किया गया है। स्कीम के अहल घरेलू सार्फिन को गैस सिलेंडर हासिल करते वक्त जुमला 955 रुपये अदा करना होगा। बाद में हुकूमत सार्फिन के बैंक खातों में 455 रुपये जमा करेगी। स्कीम के वही लोग अहल है जिन्होंने प्रजा पालना प्रोग्राम में दरख्वास्तें दाखिल की हैं और जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड मौजूद है। स्कीम के अहल अफराद ख़ानदान की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल से कितने सिलेंडर से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जायज़ा लेते हुए सिलेंडर सरबराह करने का फैसला किया गया है और इसी हिसाब से पकवान गैस सिलेंडर्स की सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। सिविल सप्लाईज अहदेदारों ने बताया कि इस स्कीम के लिए 40 लाख अफराद अहल करार पाए हैं। अहदेदारों ने बताया कि इस स्कीम के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। डीलर से भी
तबादले ख्याल किया गया है। अहल खानदान की जानिब से 3 साल तक इस्तेमाल की गई पकवान गैस का हिसाब करते हुए सालाना औसतन 3 था 5 सिलेंडर्स की सब्सिडी फ्राहम करने का फैसला किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में 1 करोड़ 20 लाख गैस कनेक्शन है, जिनमें 90 लाख अफराद के पास राशन कार्ड से। रियासत में उज्ज्वला स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत तकरीबन 10 लाख खानदान को माहाना 300 रुपये सब्सिडी दे रही है। इन्होंने भी महालक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुंदगान में शामिल करने की इत्तला थे। सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने गैस डीलर से इजलास तलब किया था। इन्होंने स्कीम पर अमलावरी के लिए अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन करने की रजामंदी जाहिर की। ताहम ये भी कहा कि इस स्कीम के लिए ऑयल कंपनियों की रजामंदी लाजमी है और इन्हें वजारत पेट्रोलियम की मंजूरी चाहिए। टेक्निकी मिसाइल का जायजा लेने के बाद पकवान गैस सिलेंडर की सरबराही के वक्त अहल सारिफिन से मुकम्मल फीस वसूल करते हुए सारिफिन के बैंक खातों में सब्सिडी रकम जमा करने का फैसला किया गया है। मेगा DSC के जरिए 11,000 टीचर्स का तकर्रुर करने की तैयारियां। महकमे तालीम के अहदेदारों की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। मंजूरी के लिए फाइल महकमे फाइनेंस को रवाना। कांग्रेस हुकूमत मुलाजिमतों की फ्राहमी के वादे को पूरा करने के लिए संजीदा कोशिश कर रही है। लोकसभा इंतखाबात से कबल मेगा DSC का इनेकाद करते हुए 11,000 टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करने की तारीखियाँ की जा रही हैं। महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए टीचर्स की मखलूआत जायदादों, इन पर तकर्रुरात, कानूनी मसाइल पर तफसीली रिपोर्ट पेश किए। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने तरक्कियों के जरिए मखलूआ होने वाली जायदादों को छोड़कर माबाकी जायदादों पर DSC की तकर्रुरात करने का अहदेदारों को मशवरा दिया, जिसके बाद महकमे तालीम की जानिब से टीचर्स की मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी मंजूरी के लिए महकमे फाइनेंस को फाइल रवाना कर दी गई है। महकमे फाइनेंस से मंजूरी मिलते ही फौरी नोटिफिकेशन जारी कर देने के इम्कान थे। साबिक BRS हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात से कबल 5,059 टीचर्स जायदादों पर तकर्रुरात के लिए DSC नोटिफिकेशन जारी किया था। इन जायदादों के लिए 1,77,502 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। DSC इम्तिहान के वक्त ही राय दही की तारीख का ऐलान होने पर DSC को मनसूख कर दिया गया था। महकमे तालीम के जरिए से पता चला कि रियासत में सरकारी स्कूल्स में DEOs, डिप्टी DEOs के बमशमुल जुमला 21,000 टीचर्स की जायदादें मखलूआ है, जिनमें स्कूल असिस्टेंट्स को तरक्की देने से 1,974 हेड मास्टर्स को तरक्की देने से 2,043 प्राइमरी स्कूल्स में हेड मास्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात करना है। स्कूल असिस्टेंट के 7,200 जायदादें मखलूआ है, इनमें 70% तरक्कियों से माबाकी 30% जायदादों पर रास्त तौर पर तकर्रुरात करना है। तरक्कियों का अमल अदालती कशाकश का शिकार है, जिसके पेश नज़र अहदेदार मखलूआ जायदादों पर रास्त DSC के जरिए तकर्रुरात करने पर तवज्जो दे रहे हैं। इस तरह SGT टीचर्स की 6,775 जायदादें मखलूआ है, इन पर तकर्रुरात की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसके अलावा पंडित और PET की तकरीबन 800 जायदादें मखलूआ होने की निशानदेही हुई है। इस हिसाब से 11,000 से ज्यादा जायदादों पर DSC के जरिए तकर्रुरात करने पर गौर किया जा रहा है। बोधन ACP के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद तबादले पर जाने वाले किरण कुमार का इरिगेशन गेस्ट हाउस में मुनक़िदा विदाई तकारीब में TRS कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बोधन ACP के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद तबादले पर जाने वाले किरण कुमार को आज इरिगेशन गेस्ट हाउस में मुनक़िदा विदाई तकारीब में रुद्र मंडल के TRS कायदीन पत्ती रामू की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पीर रामू के साथ पार्वती सुधीर भी मौजूद थे। गारी का पति नरसिम्हा राव के पेशगोइयां वैक्सीन की तरह है। निजामाबाद MP D अरविंद का खिताब। शाहनिजामाबाद में बरोज़ 24 तारीख को MP D अरविंद फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम धर्मा बीजम एक शाम श्री राम के नाम का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MP धर्मपुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि गारी का पति नरसिम्हा राव के पेशे गोइयाँ समाप्त करने से किसी भी तरह के बुरे ख्यालात करीब नहीं आते और शहर में गारी का पति नरसिम्हा राव जैसी अजीम हस्ती की आमद हमारे लिए खुशकिस्मती की अलामत होने का इजहार है। इस प्रोग्राम में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, अर्बन MLA पीराके शेट्टी, BJP जिले सदर दिनेश कुलाचारी व दिगर ने शिरकत की। राम को लाने का गाना गाया है, हम उनको यहाँ पर लाए हैं। मथुरा सजने के बाद हम कन्हैया जी को फिर से लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों की। और प्रोग्राम है, ओम दाई जी अपने को छोड़ने वाले नहीं है। मैं प्रत्येक हृदय से ओम दाई जी का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं।
आज की शाम एक शाम श्री राम के नाम जो कार्यक्रम यहाँ पर 6 बजे से चल रहा है, इसका पूरा कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही बढ़िया तरीके से ओम जी भाई यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से मेहनत कर अभी अपने सबके लिए इतना बड़ी। तेलंगाना शक्ति अभियान टीम एमएलसी महेश कुमार गौड से की मुलाकात। तेलंगाना शक्ति अभियान टीम होने वाली इंदिरा फेलोज ने एमएलसी महेश कुमार गौड से मुलाकात करते हुए शक्ति अभियान के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया, जिस पर महेश कुमार गौड ने खुसूसी दिलचस्पी के तहत तफसीलात हासिल करते हुए हर मुमकिन तौर पर इंदिरा फेलो को ताउन फ्राहम करने का तयक़ुन दिया। कामारेड्डी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के नौमुंतखबा सदर के एसएसए एमडी एजाज का किया गया इंतखाब। कामारेड्डी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुनाकिब हुए। सदर के लिए एमडी एजाज खान और एमडी सलीम शरीफ के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एमडी एजाज खान को मुंतखब करार दिया गया, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए एमडी आरिफ, एमडी लतीफ़, एमडी माजिदुल्लाह के दरमियान हुआ, में एमडी माजिदुल्लाह को मुंतखब करार दिया गया। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने नौमुंतखबा सदर एजाज खान और माजिदुल्लाह को मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत से लॉरी पार्किंग के लिए अराजी मुख्तस करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिम्मेदारों ने लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद खलीलुर रहमान, राजू, श्री रामलू, एमडी साजिदुल्लाह, मोइज, समात, मुजाहिद व दीगर मौजूद थे। 25 तारीख संडे के दिन 8 बजे के बाद 2 से इलेक्शन हुआ। ऐसा इलेक्शन हर साल 2 साल के एक बार होता है। ये 98 से शुरू हुआ हमारे पास, हर 2 साल के एक बार इलेक्शन होता था। तो कोई वोट करके इलेक्शन अच्छा जीत के हम अच्छा मिलनसार रहते हैं। कौन जीते साहब? प्रेसिडेंट कौन है? सेक्रेटरी बोलिए। आज की जीत में प्रेसिडेंट मोहम्मद एजाज खान है और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद माजिदुल्लाह खान है। और क्या है, गवर्नमेंट से कुछ जगह के ताल्लुक से कुछ मुतालबा है? लारी के पार्किंग के लिए हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा कि वो तो ट्रैफिक बढ़ने की वजह से हमारे को, लिहाजा गवर्नमेंट से हमको कुछ हेल्प हुई तो पार्किंग हुई तो अच्छा रहता है, उनको गुजारिश करें गवर्नमेंट से। इख्तिताम से खबर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयफुनात को रूबे अमल में लाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद होने का रियासती हुकूमत के मुशीर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। शाहनिजामाबाद का मशहूर मारूफ दीनी मदरसा इदारा मजहर उलूम ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम अज़ीम शान फ़खीदुल मिसाल जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद का शानदार इनेकाद। बेरोजगार नौजवानों को जॉब मेले से इस्तिफादा हासिल करने की अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की अपील। सीनियर अखिलती कायदीन की वफद की जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात व लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। गाड़ी का पति नरसिम्हा राव की पेशगोइयां वैक्सीन की तरह होने का एमपी डीआरपी ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।